चलिए तो आज हम शुरू करते हैं भूगोल का अध्याय फर्स्ट कक्षा 9 के लिए। ठीक है। चैप्टर नेम है भारत आकार और स्थिति। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भारत की जो आकार है और जो स्थिति है वो विश्व में कहाँ पे है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस मैप में चलते हैं। ठीक है, मैप में ये आपका विश्व का ग्लोब है। ठीक है, इस ग्लोब में आपको दिख रहा हो कि सातों महादेश दिख रहे होंगे क्लियरली। ठीक है, तो इन सातों महादेश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, पहला जो सबसे बड़ा महादेश है वो है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे उत्तर अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका, फिर है यूरोप, यूरोप के बाद है सातवां ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे क्लियरली कि जो भारत है वो कहाँ पे है। ठीक है, हमारा जो भारत जो देश है वो यहाँ पे है। ठीक है, प्यारा सा देश। ओके, भारत जो कि एशिया में स्थित है। तो ये तो आप पहले जान लीजिए कि भारत देश कहाँ पे है, एशिया में है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसके बाद अब एशिया जो है वो हमारे विश्व में इसका जो पोजीशन है वो कहाँ पे है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो यदि हम ग्लोब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें तो ग्लोब का ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसको उत्तरी गोलार्ध इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये नॉर्थ होता है और ये जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो साउथ होता है। ठीक है, इसके बाद आप ये देख रहे होंगे ये मिडिल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे मिडिल में डॉटेड लाइन ये जो गया हुआ है, डॉटेड डॉटेड जो लाइन जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा जो होता है ये हमारे विश्व को, भूमध्य रेखा पूरे विश्व को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, हाफ हाफ। ओके, तो इसके ऊपर वाले को हमने क्या बोला, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को क्या बोला, दक्षिणी गोलार्ध। तो यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत की स्थिति कहाँ पे है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये देखिए, ये तो हो गया हमने ये हॉरिजॉन्टली दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। वर्टिकली भी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर, देशांतर रेखा का। ठीक है ना, मूल बिंदु यहाँ से इधर की ओर आप जाते हैं तो ईस्ट होता है, इधर की ओर जाते हैं तो वेस्ट होता है। ठीक है, तो ओके, इस स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है वो पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, पूरब की साइड में है, ना कि पश्चिम साइड में। ओके, तो अब देखिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं और फिर पहले हम चाह रहे हैं कि आपको हम पहले ग्राफ से समझा दें, क्योंकि आप जूनियर क्लासेस में इस चैप्टर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए पूरे ग्लोब पे किसी भी पॉइंट को यानी कि किसी भी कंट्री को लोकेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है अक्षांश, दूसरी होती है देशांतर। तो हम पहले ये समझेंगे कि हमारा भारत देश का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। यदि हमें अक्षांश और देशांश भारत देश को लोकेट करने के लिए कितने अक्षांश की और कितने देशांतर की ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ये ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे, ये आप देखिए इसको ध्यान से कि ये जो इंडिया का जो मैप है यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा 8.4 डिग्री। ठीक है, एक्चुअली में 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो भारत का सबसे जो दक्षिणतम जो बिंदु है, ठीक, स्थल वाला, वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर इसका जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी कि यहाँ से पूरे दक्षिण से उत्तर तक का जो इसका विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इस दोनों वैल्यू को अब याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कई बार इसको पूछा गया है। ठीक है, कि जो दक्षिणतम बिंदु है स्थल वाला वो कितना है, कितने अक्षांश पे है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। जो उत्तर वाला जो है मतलब उत्तर का जो है सबसे लास्ट वाला बिंदु वो कितने अक्षांश पे है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भी आपको याद रखना होगा, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे लेकर चलता हूँ एक बार, थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बारे में। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था मैंने आपको बताया था अभी अभी कि ये जो है बीच वाला जो डॉटेड लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये जो भूमध्य रेखा है पूरे विश्व को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध,
नीचे वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से स्टार्ट होता है 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना, ऊपर की ओर यदि हम जाएंगे तो ये उत्तरी अक्षांश हो जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर जाएंगे तो 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री, वैसे ही 23.5 डिग्री से आपका क्या जाता है, कर्क रेखा जाता है। ठीक है, और नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे तो ये क्या होता है, दक्षिणी अक्षांश। ओके, ठीक है, तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई होप कि ये अक्षांश वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो चुका। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसमें देशांतर, तो ये हमने ये देख लिया कि ये लंबाई क्या होगा। ठीक है ना, अब ये जो वैल्यू है तो कहीं भी हो सकता है 8 डिग्री, और तो इसके बाद हमें देशांतर की भी नॉलेज होनी चाहिए, तब हम अपने भारत या किसी भी देश के लोकेशन को एग्जैक्टली हम ट्रेस कर सकते हैं। तो ये देखिए इस साइड में कौन सा ये एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, इधर हो जाता है ईस्ट, और ये हो जाता है वेस्ट। ठीक है, ये हो जाता है वेस्ट। तो अब देखिए पश्चिम का जो बिंदु है, लास्ट वाला जो बिंदु है भारत के लिए, वह 68 डिग्री 7 मिनट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, ये हो गया लास्ट बिंदु हो गया भारत देश के लिए। ओके, पश्चिम में। वैसे ही यदि आप पूरब में जाइएगा तो पूरब का जो है बिंदु वो मैक्सिमम वो कितना है, 97 डिग्री और 20 मिनट। ठीक है, तो एक चीज़ आप देखिए कि इसके बीच का जो पूरा जो अंतर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अंतर होता है लगभग 30 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद भी रखना है। ओके, अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये जो डिस्टेंस जो होता है, ये जो हमने यहाँ पे आपको बताया कि 8 डिग्री से लेकर ये दक्षिणतम बिंदु है, ये उत्तर वाला बिंदु है। ठीक है, याद रखिएगा। यदि हम पूरे भारत का इंक्लूडिंग जो हमारा जो द्वीप है उसकी भी बात करें तो फिर जो दक्षिणतम जो बिंदु हो जाता है वो हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट। इसको भी आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, लेकिन यदि स्थल का केवल पूछे, जो कन्याकुमारी है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर दक्षिण ये कश्मीर वाला जो पार्ट में है ये है 37 डिग्री 6 मिनट। गुजरात में पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर पूरब की ओर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, ये हमारी जो लंबाई है भारत देश की वो कितनी है, 3,214 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो चौड़ाई जो है भारत देश का, जो कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का, वो कितना है, 2,933 किलोमीटर। तो ये आप सब याद रखिएगा। ठीक है, ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। इसके बाद हम चलते हैं फिर हम ये ग्राफ में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अपने भारत के पड़ोसी देश के बारे में। ठीक है, तो भारत के 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं। जैसे पहला है पाकिस्तान, फिर है अफ़गानिस्तान, फिर है चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और यहाँ बीच में है बांग्लादेश। ठीक है, तो कुल यहाँ पे 7 देश हो गए। इसके अलावा 2 ऐसे देश हैं जो कि हमारे स्थल से तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन 2 पड़ोसी देश हैं जिसको हम द्वीप देश बोलते हैं, जिसमें एक है श्रीलंका और दूसरा इधर दक्षिण में, ठीक है, अरब सागर में है, मालदीव है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कितने देश हो गए, 7 देश हो गए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और 2 हमारे द्वीप देश है जो कि पड़ोसी देश हैं, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ठीक है, तो लगभग मैंने इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इस चैप्टर का वो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। ठीक है, अब आप इसको पढ़ लें। ठीक है, थोड़ा सा और भी हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक बार रीड कर ही लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी का बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो हम पहले यहाँ पे स्थिति जो है उसके बारे में पढ़ देते हैं। भारत एक विशाल देश है, ये सभी को मालूम है, और भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और विश्व का 7वां नंबर का सबसे बड़ा देश है, और सबसे जो बड़ा देश नंबर 1 पे वो है रूस है। ठीक है, रूस के बाद फिर आपका कनाडा है दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो वैसे ही है, 7वां नंबर पे हमारा भारत आता है। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है उत्तरी गोलार्ध इसको बोलते हैं। तो जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में
है, ठीक है ना, स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला जो पार्ट था, जो कन्याकुमारी के पास, वो 8.4 डिग्री उत्तर से ऊपर कश्मीर वाला 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक था, ठीक है। तथा मैंने ये भी आपको बताया था कि ये 68 डिग्री पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, ठीक है, ये आपका देशांतर तक है। और ये मैंने आपको डिस्कशन में बताया था कि जो कर्क रेखा है वो उत्तरी अक्षांश की ओर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से देश को लगभग, हमारे भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से, ये बराबर 2 भागों में अपने देश को बांट रही है, ठीक है ना। और जो कर्क रेखा जो होता है वो हमारे देश के 8 राज्यों से गुजरता है। वो आप इस डाय आप देखिए, मैप बहुत ज़रूरत होता है ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। आप मैप हमेशा देखें और मैप का आप हमेशा यूज़ भी करें। तो ये देखिए, ये जो डॉटेड लाइन जो यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो आपको डॉटेड लाइन ये जो दिख रहा है, ये है कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है कर्क रेखा। वैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध में, और इसी के अपोजिट में यानी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे मकर रेखा गुजरती है, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। और 0 डिग्री पे होता है भूमध्य रेखा, जो कि पूरे विश्व को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। तो याद रखिएगा, 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा, उसके ऊपर यानी उत्तरी दिशा में यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे ये कर्क रेखा जाती है। और जस्ट इसके अपोजिट यानी कि दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे मकर रेखा जाती है, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत देश के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें सबसे पहले गुजरात में जाती है, फिर उसके बाद हल्का सा यहाँ पे देखिए राजस्थान में टच कर रही है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो कुल 7 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो आज ये फिर से इसको देख लेते हैं अब। तो कर्क रेखा हो गया, जो कर्क रेखा लगभग 2 बराबर भागों में हमारे भारत देश को बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अब यहाँ पे फिर से आ जाइए, फिर से हम देख लेते हैं कि ये देखिए, इस साइड में ये वाला जो है ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। और बंगाल की खाड़ी के नीचे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अंडमान निकोबार, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी के साइड में क्या है, अंडमान निकोबार, ये भी भारत देश का हिस्सा है। वैसे ही यहाँ पे देखिए पीछे साइड में, इसके पश्चिमी साइड में है अरब सागर, और अरब सागर में स्थित है भारत देश का ही एक द्वीप समूह, जिसको हम लोग लक्षद्वीप बोलते हैं। और ये लक्षद्वीप में ही 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आपको गर्मी छुट्टी में कावरत्ती जाना है तो कावरत्ती जाने के लिए आप कहाँ पे जाइएगा, या आप किस द्वीप समूह में जाइएगा, ठीक है। आप अंडमान निकोबार में जाइएगा, लक्षद्वीप में जाइएगा, तो उसका आंसर होता है कि लक्षद्वीप में, क्योंकि जो कावरत्ती है वो टूरिस्ट प्लेस है और वो लक्षद्वीप में है, ठीक है। और ये जो अंडमान निकोबार है ये हमारा हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। हिमालय जो है ये आपका पश्चिम से ऐसे, उत्तर से ऐसे पूरब की ओर आते हुए, फिर ये ये बांग्लादेश से होते हुए, ये जब समुद्र में जाती है हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी में, तो फिर यहाँ पे इसके कुछ पार्ट ऊपर निकले हुए हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो अंडमान निकोबार है वो हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। तो बस फिलहाल हमें ये ध्यान में रखना है कि बंगाल की खाड़ी जो है वो भारत के पूरब दिशा में है, और बंगाल के खाड़ी में ही है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और जस्ट इसके विपरीत पश्चिम दिशा में है अरब सागर, और अरब सागर में है आपका लक्षद्वीप, ओके। तो सब क्लियर हो रहा है। आकार देखिए, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये आप याद रखिएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये भी आता है क्वेश्चन कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.4%, ठीक है। स्पष्ट है, भारत विश्व का, मैंने अभी आपको बताया था कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, वो याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि टोटल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया, सॉरी, तो टोटल जो एरिया हो गया वो हो गया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये जो भारत जो हो गया विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश हो गया,
ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए भारत की स्थल सीमा, स्थल सीमा का मतलब कि ये आप महासागर वाला छोड़ दीजिए जो कि उसके लगभग दक्षिण साइड में है, ठीक है। आप यदि महासागर वाला छोड़ दीजिए पार्ट, ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए महासागर, ये देखिए गुजरात से लेकर ये पूरा महासागर है, गुजरात से लेकर आपका ये पूरा ये सब महासागर वाला आप साइड छोड़ दीजिए। तो ये जो इसका स्थल वाला जो सीमा है, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। स्थल वाली जो सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। तो ये आप इसको याद रखिए, ठीक है। अब आगे आइए, और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यदि हम अपना समुद्री तट रेखा देख लें भारत देश का, और यदि हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह सबको ले लें तो वो हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। वैसे यहाँ भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, क्योंकि जो हिमालय जो है ये वलित पर्वत है, और हिमालय वलित भी पर्वत है और नवीनतम वलित पर्वत है। इसे अभी बिल्कुल यंग पर्वत माना जाता है, क्योंकि अभी भी इसमें चेंजेस हो रहा है, इसकी हाइट जो वो बढ़ रही है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकड़ा होते गया है, ठीक है। तो आप भी देखें भारत की जो दक्षिण में है वो काफ़ी दक्षिण साइड में जो भारत है वो काफ़ी पतला है, और ये धीरे 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 बिल्कुल चौड़ा होते गया है, ठीक है। तो उसके बारे में लिखा हुआ है, तो ये सब आप भी पढ़िए इसको। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, तो ये चीज़ एक बार हम आपको यहाँ पे क्लियर करके बता देते हैं। ऐसे आप 7th क्लास में भी पढ़े होंगे कि जब पृथ्वी जब घूमती है, ठीक है ना, तो पृथ्वी मालूम है कि ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। तो जब पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो मैंने आपको बताया था कि देशांतर जो है वो 360 डिग्री, मतलब पूरे 360 डिग्री में हमने अपने पूरे पृथ्वी को डिवाइड कर दिया, जिसमें से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, और 179 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ठीक है। तो 179 डिग्री पश्चिमी देशांतर इसलिए क्योंकि जब 179 के बाद जब वो 180 जाएगा तो वो पूर्वी देशांतर पे ही पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कुल 360 डिग्री में हमने डिवाइड किया है। तो 360 डिग्री में यानी जब ये रोटेशन होता है अर्थ का, तो 1 डिग्री रोटेट करने में जो पृथ्वी है वो 4 मिनट का समय लेती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि भारत का जो देशांतर जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री विस्तार का मतलब कि 30 डिग्री भारत को रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, तो 30 × 4 का मतलब 120 मिनट। तो 120 मिनट का मतलब कितना हो गया, 2 घंटा, ठीक है। तो यदि हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपका जो रोटेशन जो होता है, जो पृथ्वी का जो रोटेशन होता है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सूर्योदय जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा। अब यहाँ पे जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ये जब अर्थ जब रोटेट होगा पश्चिम से पूरब की ओर, तो गुजरात को इस लोकेशन में आने में कितना टाइम लगेगा, गुजरात को आने में तो 30 डिग्री का ट्रैवल करना है, यानी कि उसे 2 घंटे का समय लगेगा। इसीलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सूर्योदय में जो अंतर होता है वो 2 घंटे का होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, ठीक है, ज़रूरी है। अब देखिए इसके बाद मैंने एक चीज़ और बताया था यहाँ पे आपको कि ये वाली जो लाइन है, सॉरी मैं उससे मिस कर गया था, ये जो 82.5 डिग्री वाली जो लाइन है, आप सुने होंगे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, ओके, भारतीय मानक समय जो होता है, यानी कि इसी पे ये जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और इसको हम लोग मानक यमतोर बोलते हैं। आप इसको भी याद रखिए। कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। एक तो आपको याद रखना होगा कि ये जो दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर इसका जो उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट है। फिर उसके बाद ये देशांतर वाला पश्चिमी बिंदु कितने 68 डिग्री 7 मिनट, और उसके बाद आपका इधर जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट है। साथ ही आपको मानक यमोत्तर को याद रखना होगा कि ये सारे
82 डिग्री है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, और उत्तर प्रदेश में ये मिर्ज़ापुर जो जगह है वहाँ से गुजरती है, ठीक है। और यही हमारा मानक समय है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारत तथा विश्व, भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व पश्चिम मध्य में स्थित है। ये सब मैंने आपको बता दिया। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, मैंने भी आपको बताया था। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षोत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। हिंद महासागर में किसी भी देश का तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पे रखा गया है। ये काफ़ी अच्छी बात है, और हमारे लिए भी एक गौरव की बात है कि देखिए विश्व में 5 महासागर हैं, ठीक है। हिंद महासागर, अटलांटिका महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, और आर्कटिक महासागर। तो ये जो 4 जो है महासागर है, ठीक है, उसमें से केवल एक ही महासागर है हिंद महासागर, जिसका नाम वो हमारे देश पे रखा गया है। तो कहीं ना कहीं वो इसलिए रखा गया है क्योंकि हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा जो सीमा जो है वो हमारे देश का है। तो ये सब चीज़ हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये देखिए एनसीईआरटी में जो भी कलर वाला जो चीज़ है इसको भी अब याद रखिए, ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जैसे कि दक्षिणतम बिंदु पूछता है जो कि इंदिरा पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि 2004 के सुनामी लहरों के कारण जलमग्न हो गया। फिर भी यदि एग्ज़ाम में पूछता है कि दक्षिणतम बिंदु भारत का क्या है, तो वो इंदिरा पॉइंट ही होगा, ठीक है। और उसके बाद सन 1800 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप की बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है, ठीक है। नहीं तो उसके पहले 7000 किलोमीटर हमें ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था, बट जब से स्वेज नहर बन गया तब से जो डिस्टेंस था वो काफ़ी कम हो गया। क्योंकि जब तक स्वेज नहर नहीं था तब तक देखिए हमें कैसे ट्रैवलिंग करना पड़ता था। जैसे कि भारत से यदि यूरोप जाना है तो हम भारत से यूरोप ऐसे जाते थे, यहाँ से जैसे निकले ऐसे होके इधर बॉर्डर करते हुए फिर हम ऐसे यूरोप पहुँचते थे, ठीक है। लेकिन जब से स्वेज नहर का आविष्कार हो गया तब से हमारी जो सफ़र जो होती है बोट वाली, वो सीधे हम यहाँ से अंदर सीधे घुस जाते हैं। तो 7000 मीटर डिस्टेंस की बचत हो गई, तो समय की भी बचत हुई उसके कारण। तो ये लगभग ये हमारा जो चैप्टर था, ये लगभग चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी आप देखिए इस चैप्टर को पढ़िए, यदि कुछ आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको क्लियर कराना का कोशिश करूँगा। हाँ चलिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अभ्यास भी देख लेते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस होते हैं, एग्ज़ाम भी उसे भी। तो सबसे पहला क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्या है, और आप पहले कोशिश कीजिए आपको इसके जवाब देने का। कर्क रेखा किस राशि से होकर नहीं गुजरती है? तो मैंने आपको बताया था कि जो भारत जो देश है, ठीक है ना, भारत देश का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका गुजरात है, ठीक है, यहाँ से बताए थे कि आपको कर्क रेखा, ऐसे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, थोड़ी सी और ऊपर से, जिसमें फर्स्ट में गुजरात, फिर दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिज़ोरम। तो ये सभी 8 स्टेट से वो पास होती है। तो आप इसमें ऑप्शन में देख लीजिए कि वो कौन सा स्टेट है जो कि हमने जितना भी स्टेट बोला वो नहीं है, ठीक है। तो हमने राजस्थान भी बोला था, छत्तीसगढ़ भी बोला था, त्रिपुरा भी बोला था, हमने एक स्टेट नहीं बोला था, वो कौन सा, उड़ीसा। तो जो कर्क रेखा है वो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था पूर्वी देशांतर ये वाला, यहाँ पे 2 पॉइंट था, एक यहाँ पे कितना था 97 डिग्री 25 मिनट, और यहाँ पे कितना था 68 डिग्री और 7 मिनट। और आपको ये मालूम था कि इधर क्या था ईस्ट यानी पूरब,
इधर था वेस्ट यानी पश्चिम। आंसर क्या, पूर्वी देशांतर, ये देशांतर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इसके बाद देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएँ किस देश की छूती है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, कि ये जितने भी स्टेट्स हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफ से, ठीक है, कि देखिए ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पश्चिम बंगाल भी यहाँ पे टच होती है, और यहाँ पे सिक्किम, तो किस देश से टच हो रही है, क्या है, देख लिया आपने अच्छे से, तो नीचे आ जाइए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग, नेपाल। इसके बाद देखिए, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि कवरत्ती कहाँ पे है, तो कवरत्ती किस केंद्र प्रशासित क्षेत्र में है, तो लक्षद्वीप में है। तो यदि हमें कवरत्ती जाना है समर वेकेशन में, तो हम कहाँ पे जाएंगे, लक्षद्वीप जाएंगे, ना कि अंडमान निकोबार जाएंगे, ठीक है। यदि वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी अच्छे से घूम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए यदि कवरत्ती है तो वहाँ पे उसका उत्तर क्या होगा, लक्षद्वीप, ठीक है। अब देखिए पांचवा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, ठीक है। देखते हैं, भूटान मालूम है, ठीक है, लगती है भाई, पड़ोसी देश है। बांग्लादेश कौन नहीं जानता है, वेस्ट बंगाल से लगी हुई है, ठीक है। नेपाल बिहार से लगी हुई है, उत्तराखंड से लगी हुई है, उत्तर प्रदेश से लगी हुई, पश्चिम सिक्किम सबसे लगी हुई है। तो बचा क्या, ताजिकिस्तान, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताजिकिस्तान, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद चलिए हम लोग थोड़ा सा ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सब्जेक्टिव में, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, ये हो गया हमारा अरब सागर। तो अरब सागर में द्वीप समूह कौन सा है, लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा है, अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो ये हो गया अरब सागर तक बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी। अब देखिए दक्षिण में मैंने आपको बताया था कि हमारे दो हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, ठीक है, जिसमें से दो हमारे हैं, जिसमें ये देखिए, ये दक्षिण साइड में मालदीव है, ठीक है, और एक श्रीलंका है, ओके। तो ये दोनों हमारे दक्षिण साइड में हैं, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा, मालदीव और श्रीलंका, जो कि हमारे पड़ोसी देश में है। अब देखिए इसमें है कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल से में भारत से बने। तो जैसे मैंने आपको दो बताया था कि रूस है, फिर कनाडा है, फिर आपका अमेरिका हो गया, फिर ब्राज़ील हो गया, फिर आपको अर्जेंटीना शायद अर्जेंटीना, थोड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो ये सब है, 6 देश हैं जो कि इससे बड़े हैं। तो आप इसको देख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देश के नाम होते हैं। तो उत्तर पश्चिम में कौन है, तो उत्तर पश्चिम का मतलब, चलिए देखते हैं हम ग्राफ में, भारत को पहले देखते हैं। ये हो गया हमारा भारत, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये क्या है, नॉर्थ, ठीक है। थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं, चलिए। ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ, इधर क्या था, ईस्ट, इधर क्या था, वेस्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था उत्तर पश्चिम, चलिए ठीक है। तो उत्तर पश्चिम ये वाला एरिया हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, हो गया क्लियर। उत्तर पश्चिम हो गया। इसके बाद है उत्तरी, ठीक है। तो उत्तरी में कौन सा आ जाएगा, तो उत्तरी में आपका उत्तर दिशा में हो जाएगा, आप नेपाल बोल सकते हैं, उत्तर में चीन बोल सकते हैं। तो नेपाल और चीन हो जाएगा उत्तर दिशा में, और तो कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद है उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देश, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी में बाकी जो बच रहा है उसको उत्तरी पूर्वी में आप डाल लीजिए, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी में हो जाएगा आपका भूटान डाल दीजिए, भूटान ऐसे आपका उत्तर में आएगा। उत्तर पूर्वी में बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिए, काफ़ी सिंपल है। तो आई होप, और भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, लास्ट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान,
फिर मध्य प्रदेश में जाती है, फिर छत्तीसगढ़ में जाती है, फिर झारखंड में जाती है, फिर वेस्ट बंगाल में जाती है, फिर त्रिपुरा में जाती है और लास्ट में मिज़ोरम से वो निकल जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म। ठीक है, और आप देखिए, पढ़िए अच्छे से। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप पढ़िए। यदि इसमें इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। यदि मैं कोशिश करूँगा कि आपको पर्सनली हेल्प करने के लिए। ठीक है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मैं दूसरा चैप्टर भी आपके लिए यूट्यूब में डाल सकूं, क्योंकि यदि आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।